यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जो कि अगले साल के शुरुआती महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से दोनों प्रदेशों के बीच 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कवायद भी शुरू हो गई है और इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी के साथ उनके आवास पर अहम बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली इस बैठक में परिसंपत्ति को लेकर चला आ रहा विवाद सुलझ सकता है और इस पर अहम फैसला भी सामने आ सकता है। यहां पर आपको बताएं कि यूपी से उत्तराखंड अलग होने के दौरान करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का विवाद है, जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आज सुबह 11 बजे बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, 5 कालिदास मार्ग, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसके लिए लखनऊ में है। 21 सालों से विवाद चल रहा है, इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इसका समाधान इस बैठक में हो जाएगा। तो चलिए अब आपको सीधा लखनऊ ही लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। विवेक, आपने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की और आपने सुबह बताया कि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। दोनों मुख्यमंत्रियों के अलावा और कौन इस बैठक में मौजूद थे? देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्रियों के अलावा तमाम जो मंत्री आए हैं उत्तराखंड सरकार के, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख सचिव जो हैं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के, वो भी शामिल होंगे। तो ये पूरी एक तरह से प्रशासनिक मशीनरी भी रहेगी, सिस्टम जो मंत्रालय है वो भी रहेगा, संबंधित विभागों के मंत्री रहेंगे। सिंचाई मंत्री को भी आना था, लेकिन वो किसी वजह से उत्तराखंड से नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो ज़मीनों का हस्तांतरण होना है, जो बंटवारा होना है, वो ज़्यादातर सिंचाई की ज़मीनों का भी है। और जो भवन बने हैं वो भी उसी से संबंधित है, चूँकि जलाशय के भवन हैं, जो बांध बने हैं उनके डैम के भवन हैं, और प्रमुख जो गेस्ट हाउस हैं वो सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड के हैं। तो इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और समय थोड़ा सा संशोधित कर दूं, पहले ये 11 बजे था, लेकिन अब ये 10 बजे बता रहे हैं कि 10 बजे बैठक शुरू होगी और 11 बजे ये खत्म हो जाएगी। यानी 1 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक चलेगी, जहाँ पर परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। और देहरादून से तमाम और भी लोग आए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिन्होंने पहले, जो 2 साल पहले मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी, उस पर फैसला लिया था, उसमें से कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो अधिकारी मौजूद हैं, जो उस बैठक में शामिल थे, वो पुराने रिकॉर्ड्स लेकर आएंगे। वो रिकॉर्ड्स रखेंगे कि क्या समझौता हुआ था, क्या सहमति बनी थी। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले, 6 महीने पहले भी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी बैठक हुई थी, योगी आदित्यनाथ से बात हुई थी। और योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड गए थे, केदारनाथ धाम के यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने वहां पर कहा भी था कि इस बात को लेकर, जो परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा है, 21 साल से चल रहा है, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ मामलों पर समझौते होने हैं, कुछ मामलों पर बात होनी है, वो हम निस्तारण कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये स्थिति आई नहीं है। और 21 साल से जो स्थिति बनी हुई थी वो अभी तक बनी हुई है। जब राज्य बना था उत्तराखंड, तब 75% जो हिस्सा था वो उत्तर प्रदेश ने अपने स्वामित्व में रखा था और 25% हिस्सा ही उत्तराखंड को दिया था। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के मुताबिक व्यवस्था थी, उसमें जो जल संसाधन थे, उत्तराखंड के सारे जल संसाधन वो उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में अभी भी हैं। टिहरी डैम जो बना हुआ है, वहाँ से करीब 12% रॉयल्टी तो उत्तराखंड को मिलती है, लेकिन जो 1200 करोड़ का राजस्व है वो उत्तर प्रदेश के खाते में आता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक सुधारों के लिए भी ये बहुत बड़ा कदम होगा। अगर ये राजस्व मिलता है उत्तराखंड को, तो आर्थिक सुधार बहुत तेजी से होंगे और राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा, पनपेगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी कोशिश कर चुके हैं कि दोनों का विवाद, चूंकि देखिए ये मुद्दा इसलिए हल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उत्तराखंड बना है, उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा अलग होकर उत्तराखंड के रूप में आया है और तभी से ये विवाद चला आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो इसको सुलझाने के प्रयास बहुत तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। आप नजर बनाए रखिए आज की इस बैठक पर। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।